खुदा को आज्ञा तुम देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बार जाएं हे वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। मनुष्यों के बीच में ही खुदा ने किया डेरा, मनुष्यों के बीच में ही खुदा ने किया डेरा। कोई नहीं पहचाना, कोई नहीं उसे जाना, कोई वचन देहधारी हुआ, मनुष्य कोई वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। हालेलुया। वचन आशो यहाँ पर। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। जैसे कि हम पढ़े अपने सुसमाचार की किताब को ले लेंगे। Gospel of Matthew chapter 23 verse 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 16 वचन से मैं आगे तक पढ़ूंगा आपके लिए। Gospel of Saint Matthew chapter 23 verse 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। हे अंधे को तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिसे सोना पवित्र होता है। पढ़ेगा बच्चे पढ़ो से बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे अपनी तालियों के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आपकी सुबह के लिए और आप सभी के लिए यहाँ पर है, और जो सभी बात में इसे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह उनसे इस वचन के द्वारा जो सुबह प्रचारा जाएगा बातें करें, और हम विश्वास करते हैं कि पिछले सप्ताह में प्रभु ने हमसे बातें करी। हालेलुया। कितने लोगों को संदेश समझ में आया, कितने लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसका आनंद मनाया। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते उस पर कितना रिवीजन किया और आपने उसके बारे में कितना सोचा, लेकिन मैंने उसके बारे में रिवीजन किया और मैंने सोचा क्या इतना ही था जितना मैंने प्रचार किया है, उससे भी ज्यादा था। और फिर मैंने पाया तो बहुत ज्यादा था आगे, और अगर मैं फिर उसी सब्जेक्ट करूं तो फिर ये हफ्ता हो जाएगा और शायद हम उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। और तब जब ये गीत मेरे दिमाग में आता कि जब जिस हमने अभी आखिर में गाया कि आदि में वचन था, तब मैं वचन की आयत याद करने लगा। हमने संदेश देखा था कि आत्माओं को परगव में दिखाया था कि आत्मा और देह के बीच में एक द्वंद्व है, एक बैटल है जो चलता रहता है, और ये दिन भर चलता है, ये हर सेकंड चलता है, और हर समय हमारा एक फाइट रहता है जो आत्मा और देह के बीच में रहता है, द्वंद्व रहता है। नबी कहते हैं एक ऐसा महायुद्ध जो निरंतर लड़ा गया, अभी भी लड़ा जा रहा है। ठीक, अभी आपके दिमाग में लड़ा जा रहा है, जबकि प्रचारा जा रहा है, अभी भी लड़ा जा रहा है। हालेलुया। तब बाइबल बताती है, इसने जैसे बहुत सारी आयतें हमने देखी, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और हम देखते हैं कि उस भूमि की मिट्टी श्राप के अधीन हो गई। आमीन। और एक वजह कि शैतान हमारी देहों पर अधिकार पाता है,
तब तक जब तक कि आप खोल के खरीदे हुए नहीं है, जब तक कि आपके पास परचेज बिल नहीं है जहां पर लिखा हुआ पेज, ताकि आप शैतान को दिखा सके शैतान अब ये मेरी देह जरूर ये मिट्टी की है, लेकिन ये अब श्राप पे क्या ठीक नहीं है, अब ये तेरी संपत्ति नहीं है, अब ये किसी और की संपत्ति है, और वो है जिसने दाम चुकाया है। और ये दाम आपके पास्टर ने, आपकी कलीसिया ने, आपके मम्मी और पापा ने, आपके रिलेटिव्स ने, और आपके मित्र ने, और आपके टीचर ने, और तमाम सोसाइटी के लोगों ने, उन लोगों में जिनमें आप कंफर्ट फील करते हैं, उन लोगों ने नहीं चुकाया है। ये दाम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। हालेलुया, आमीन। याद रखिए, अब ये देखो क्या इसलिए बाइबल कहते हैं वचन देहधारी हुआ। बाइबल आप कहते हैं तुम्हारी देह है, ये मिट्टी की देह, ये जिसमें तुम 16 तत्वों के साथ रहते हो, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब और ये सब कुछ संभव हुआ यीशु मसीह के बहाए गए लहू के नीचे, यीशु मसीह के दान के चुकाने के द्वारा, उस कलवरी की उस मृत्यु के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारी आपके लिए सहा है। इसलिए याद रखिए, अब अगर आप युद्ध हारते हैं, जैसा कि नबी बताता है कि इजराइल इसलिए अंधा किया गया ताकि हमारी आंखें खुल सके। तो बहुत सारी बार हम बिलीवर्स लोग, क्योंकि बहुत सारे हम आयते जानते, तो हम कभी भी कुछ भी कोट कर देते, अरे भाई क्या करे, अभी उसकी आंखें खुली नहीं है। तो वो उसकी आंखें किसने अंधी करी? परमेश्वर ने और शैतान ने। अभी अन्य जातियों की आंखें परमेश्वर ने अंधी नहीं करी, उनकी आंखें शैतान ने अंधी कर रखी है। वो इस जगत के ईश्वर के हाथों में है। हालेलुया। अगर तो बेचारा क्या करेंगे, उसकी आंखें परमेश्वर ने अंधी करी है। अन्य जातियों की आंखें तो परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने ही अंधी कर रखी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो संदेह में उन पर दया करो, कि जो तर्क वितर्क करते उन पर दया मत करो। बाइबल कहती है जो तर्क वितर्क करते हैं, जो कोर्ट पास करते हैं, उन पर दया करो। जो संदेह में वो ये एक्सेप्ट तो करे कि मैं संदेह में, मुझे मालूम नहीं, नम्रता तो दिखाए तब दया करेंगे ना। वो तो उस्ताद बन रहा है, मैं भी मैसेज पढ़ता हूँ, मैंने भी जाना है, अब मेरे पास भी है। उस्तादों पर यीशु मसीह ने कभी दया नहीं करी, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा संदेह करने वालों पर, या जो व्यभिचार में, चोरी में, या ऐसा अनैतिक जीवन बिता रहे थे, और यीशु मसीह ने बिल्कुल उन पर दया करी। लेकिन जो मास्टर बनते थे, हे अंधे अगुओ तुम पर हाय। हालेलुया। यहाँ पर जो आयत पढ़ी आज के संदेश से हो सकता है रिलेट ना करे, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट मुझे लेना, इसलिए शायद से मेरा विषय मुझे मिल जाएगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम इसे फिर से दोबारा पढ़े, वर्ष 16, बल्कि हम सोचते हैं कि 17वीं आयत को पढ़े, ताकि हम अपना विषय ले सकें। हे मूर्खों और अंधों, दो चीजें यहाँ पर है, मूर्ख और अंधा। मूर्ख होना एक अलग बात है, और अंधा होना बहुत ही अलग बात है। लेकिन मुसीबत ये थी इनके साथ, ये बाइबल होल्डर्स के पास, ये दोनों ही थे। ये मूर्ख भी थे और ये अंधे भी थे, क्योंकि उन बातों को जो घटित हो रही थी बाइबल के क्रम में देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। क्या समझ रहे? हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? अब यीशु मसीह यहाँ पर किसी चीज की क्रम को तय कर रहा है, कौन बड़ा है। एक्चुअली हमारे पास हमेशा उल्टा क्रम रहा है। हम कहते हैं सुबह हुई शाम हुई, बाइबल कहती है शाम हुई फिर सुबह हुई। हमने हमेशा उल्टा क्रम लगाया हुआ है। बाइबल कहती है तुम्हारी सोच में मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। बाइबल कहती है जिससे संसार बुद्धिमानी कहता है, परमेश्वर से मूर्खता कहता है। बाइबल कहती है संसार मूर्खता कहता है, परमेश्वर से बुद्धिमानी कहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मूर्खता के सुसमाचार के द्वारा उसने हम विश्वास करने वालों को बचा लिया। प्रेज लॉर्ड। किसी को बताना कि परमेश्वर है, ये मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि सारा जगत ही प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर है। नेचर प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर है। आसमान चीख चीख करके बता रहा कि परमेश्वर है। हर एक चीज ये साबित करती कि परमेश्वर है, फिर भी प्रचार करना पड़ता कि परमेश्वर है। और ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? हालेलुया। क्या समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर कहते हैं मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? अब यहाँ पर क्रम को समझ लेना। हमने हमेशा ही गाड़ी घोड़े के आगे लगाई होती है, लेकिन आइए हम गाड़ी को घोड़े के पीछे लगाए ताकि घोड़ा उस गाड़ी को खींच सके। लेकिन हमारी मनुष्य की प्रॉब्लम ये है कि हमेशा गाड़ी को घोड़े के आगे लगाते हैं, ये काम नहीं करेगा। सुनिए, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? सोना या वो मंदिर। अब यहाँ पर दो चीजें, सोना और मंदिर। जिससे सोना पवित्र होता है। याद रखिए, सोना किससे पवित्र होता है? मंदिर से, ना कि मंदिर सोने से। हालेलुया। अब यहाँ पर एक परफेक्ट मैचअप है, एक सही संयोजन कहते हैं हिंदी में, अगर मैं बोलूं एक सही संयोजन, परफेक्ट मैचअप। और मैं कहना चाहूंगा इस आधार पर, इस वर्ष के आधार पर, कि दोनों अगर सेपरेट कर दिए जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन जब ये दोनों सही संयोजन में आते हैं, सही क्रम में आते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में आते हैं, तब ये एक चीज को बनाते हैं जिसे हम कहते हैं परमेश्वर का निवास स्थान, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर की आराधना की वस्तु, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर का मंदिर। एक परफेक्ट मैचअप, एक सही संयोजन। इसलिए मेरा विषय है प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। आप ये मत सोचना कि ये आप भाई पवित्र आत्मा के बारे में हमने बहुत सुना है और सब पवित्र आत्मा, ये कौन सा पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किया हुआ। वास्तव में बाइबल के अंदर बहुत सारी, हमने पिछले सप्ताह देखा था, आत्माओं को परखो। बहुत सारी आत्माएं जगत में निकल चुकी है। बाइबल कहती है बहुत सारी आत्माएं हैं, हर आत्मा की प्रतीति मत करो। तो बहुत सारे पवित्र आत्मा की बातें करी जाती है। तो कौन सी आत्मा आपको चाहिए? बाइबल में यीशु मसीह ने भी सिखाया कि सूरज धर्मी और अधर्मी दोनों पर उदय होता है। बाइबल में सिखाया गया कि जो बारिश होती है वो उठकटारे और गेहूं दोनों पर होती है। और हम सभी जानते हैं, नेचुरली अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जानते हैं कि ये बारिश पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। आमीन। उठकटारे और गेहूं चुने हुए और ना चुने हुए लोगों को दर्शाते हैं। वहां यीशु मसीह बारिश की बात नहीं कर रहा, वास्तव में पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या वास्तव में पवित्र आत्मा चुने हुए और बिना चुने में दोनों को मिलता है? एग्जैक्टली यस। लेकिन ये सही संयोजन नहीं होता है, ये परफेक्ट मैचअप नहीं होता है, वर्क नहीं करेगा। ये परमेश्वर के प्लान को आगे लेकर के नहीं जाएगा। ये तो किसी मनुष्य की इच्छा करेगा, तो किसी मनुष्य को महिमा मंडित करेगा, तो किसी व्यक्ति की लालसाओं को पूरा करेगा। ये सही नहीं होगा जब तक कि प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा के व्यक्ति को नहीं मिलता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने नहीं कि कोई व्यक्ति रेशम में टाट का पैबंद नहीं लगाता या टाट में रेशम का पैबंद नहीं लगाता? आप टाट में रेशम का पैबंद लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी जीन्स है तो उसमें अगर वो फट गई है, आप सिलना चाहते हैं, हालांकि आजकल वो फटी ऑलरेडी आती है, लेकिन फिर भी अगर आप पैबंद लगाना चाहते हैं तो आप उसमें कॉटन नहीं लगाएंगे, आप उसमें जीन्स का ही टुकड़ा लगाएंगे। और नहीं किसी जीन्स के कॉटन के पजामे आप जीन्स का टुकड़ा लगा देंगे। वो दोनों के धागे का जो क्वालिटी अलग अलग, वो खींच लेगा, एक तो बेकार हो जाएगा। तो ये परफेक्ट मैचअप नहीं होगा। एक सही संयोजन होने के लिए जो चीजें एक साथ आती है, एक साथ उनको सही ऑर्डर में आना पड़ेगा। और यही क्रम यीशु मसीह समझा रहे हैं। हे अंधे और मूर्ख और अंधों, ये कौन बड़ा है, सोना या मंदिर? आमीन। उस सोने को हम कहेंगे मनुष्य, या मैं और आप कलीसिया। और वो मंदिर कौन है? क्या हम उस मंदिर को हम क्या कहेंगे? परमेश्वर की लोग, कलीसिया। और वो सोना पवित्र आत्मा होगा। इस तरह से समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने संदेश को दिया कि प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। मैंने बहुत पहले बात में जब संदेश चर्चा चलता था, मैंने एक प्रचार किया था प्रतिज्ञा में बंधे हुए लोग, और उसी को और आगे लेकर के मैं जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा को समझ लें, प्रतिज्ञा किए हुए लोग भी समझ लें। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन है। ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। अगर आप बाइबल नहीं खोलना चाहते, मिस नहीं करना चाहते और हार्मनी बनाए रखना चाहते, तो बस आप सुने और इसे नोट करें। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन सुना? वचन बहुत सारे। हेल्थ एंड वेल्थ का वचन बहुत प्रचार हो रहा है आजकल। यूट्यूब पर जाइए, चैनल खोलिए, हेल्थ और वेल्थ का वचन प्रचार होता है। इतना बढ़िया वचन प्रचार करते हैं। सब बाइबल को कोट करते हैं, बाइबल को ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल मटेरियल बना देते हो। बाइबल की जिस कोट को हम लेंगे उसी कोट को लेकर बिल्कुल इजी बना देते हो। और लोगों को लगता है हाँ वास्तव में परमेश्वर ने समृद्ध होने के लिए बुलाया। वास्तव में नहीं। असली समृद्धि धन से नहीं आती है। बाइबल कहती नीति वचन पढ़ने वाले जानते हैं कि धर्मी के घर में बहुत आशीष होती है। हो सकता है उसके घर में बहुत सारा अकाउंट बैलेंस ना हो सकता है उसके घर में गाड़ियां ना हो सकता है उसके घर में बहुत सारे बदलने के सूट ना हो, लेकिन तौहीद के धर्मी घर में बहुत आशीष होती है। यहोवा के डरवैयों के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष होती है। हालेलुया। और ये समृद्धि ये क्या है, ये आप जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल के उसी में तुम पर भी जब तुमने प्रतिज्ञा सत्य के वचन को सुना। आज बहुत सारा वचन है, लेकिन हमारा मकसद, हमारा डील परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ। सुनिए, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या है ये सत्य का वचन? क्या है? तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया। जिस पर तुमने क्या किया? विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए। कब आया ये? यहाँ पर 3 चीजें आ गई: उद्धार का सुसमाचार, सत्य का वचन और विश्वास। आप इन ऑर्डर्स को मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, और
और चलते चले जाते, कोई छूट जाता है या हम कोई भरना नहीं चाहते, और जैसे हम सबमिट पर जाते हैं वो रेड ब्लिंक आ जाता है, नहीं ये रह गया। बहुत सारे लोग आज अपने आप को सबमिट करते, परमेश्वर को सबमिट कर रहे। बाइबल कहती है शैतान का सामना करेंगे, इसे पढ़ेंगे सबमिट। इससे पहले कि सामना करो, अपने आप को प्रभु के अधीन करो। लेकिन हम आधा आयत कोट करते जो हमारे मतलब का, जो हमें फेवरेट लगा, जिसमें हम थोड़ा सा अच्छा फील करते। शैतान का सामना करो, अच्छा फील हो रहा है ना, इसमें अच्छा फीलिंग आ रहा है। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन प्रीवियस वर्ष में जाएंगे, पिछले आयत में जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, परमेश्वर के अधीन। फिर ये भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वो भी छोड़ना पड़ेगा, फिर तो ऐसा भी, फिर तो वैसा भी, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना। वचन अधीन करो। अधीन कैसे? हमने किसी के तुम्हारी सुनेंगे? हे नवयुवकों, अपने अगुओं के अधीन रहो। तुम ही वचन पढ़ते हो, खाली हम नहीं पढ़ते। पता नहीं पढ़ते हो, लेकिन ये वचन तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। तुमने बहुत सारा पढ़ लिया, ये वाला छोड़ दिया, और जब तुम सबमिट पर जाओगे वो रेड ब्लिंक हो जाएगा, वो सबमिट होगा ही नहीं। जब तक सारे के सारे कॉलम नहीं भरे जाएंगे वो सबमिट होगा ही नहीं। जब तुम एक दुनियावी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते सारे कॉलम भरे बिना, तो तुम स्वर्ग में कैसे जाने की हिम्मत कर सकते हो? एक्चुअली हम अपने को अच्छा फील कराते हैं, हमें लगता है कि यस बहुत बढ़िया, हम चर्च में आ रहे हैं, हम सारी धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो अगर आप इस बात के लिए सबमिट नहीं कर सकते कि समय से चर्च आ सको। भाई घूम फिर के वहीं आ गए, धुपती रख पे हाथ रख दिया, और रखना कहाँ है मुझे? डॉक्टर के पास आओगे तो रखेगा हाथ, वहीं जब बीमारी है। अब तुम लेकर के सर दर्द और आंखों में ड्रॉप थोड़ी डालेगा। और अगर वैसा करते तो कोई झोला छापी डॉक्टर होगा। अगर वैसा करता है तो तुम्हारा सर तो पैसा ही बना रहा है। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि फाइनली जवाब मुझे आपको नहीं देना है, जिसने मुझे सुसमाचार सौंपा है। हम सभी एक दिन वहां पर जाएंगे और अपने जीवनों का हिसाब किताब देंगे, और तब मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड बजाया जाए कि हाँ मैंने ये बातें बताई थी। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग तो इसे आते देर से आते हैं और सारी चेयर पे देखेंगे, अच्छा कोई खाली नहीं है, इतने टाइम से देर है, फिर भी कोई चेयर मेरी खाली नहीं है मेरी। जैसे कोई देर से आके बड़ा एहसान कर रहे हैं, चेयर ढूंढ रहा है, मेरे लिए खाली रखनी चाहिए थी। पता नहीं समझ नहीं आता किस मानसिकता के साथ, किस मनोदशा के साथ वो परमेश्वर के भवन में आते हैं। बल्कि उनको रोना गिड़ाना चाहिए कि प्रभु मुझे माफ करा, मैं देर से आया। कलीसिया का यहाँ आना 10:30 बजे नहीं, 10:15 बजे होता है। असर्स म्यूजिशियन जो भी सॉन्ग लीडर्स है उनका 10 बजे, 10 चलो 10:15 भी सही, दूर का चर्च है, 10:15 15 मिनट पहले उनको आना ही होता है। ये सीओडी में लिखा हुआ है, वर्णन ने 7 से पहले ही प्रचार है। कहाँ वो चीजें कहाँ बात है? इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो मैचअप होना चाहिए कि प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। यही वजह की प्रतिज्ञा भविष्यवाणी जब नबूवत होती है वो घूमती रहती, समय और रोगी में मंडराती रहती, तब तक वो पवित्र प्रतिज्ञा घूमती रहती, प्रतिज्ञा का आत्मा घूमता रहता, जब तक कि वो व्यक्ति नहीं मिलता जिसके लिए प्रतिज्ञा किया गया। हालेलुया। आज इसी बात पर हम जाएंगे, एक सही संयोजन, एक सही परफेक्ट मैचअप। प्रतिज्ञा क्या? पवित्र आत्मा, ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं जिसमें सभी लोग रोते चिल्लाते और हंसते और गाते। आराधना हो रही तो आप भी आराधना कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग दूसरे के अच्छा कितने लोग दूसरे के घर में रहना पसंद करेंगे और ये नहीं चाहेंगे उनके पास अपना घर हो? कोई है ऐसा जो दूसरे के घर में शामिल होना चाहेगा? कोई है ऐसा जो दूसरे के, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपके किसी घर के लोगों ने या किसी और जानने वालों ने बढ़िया कपड़ा पहन रहा है तो आप नॉर्मल से पहन के जाएंगे, चलो मेरे साथ वाले ने तो बढ़िया पहन रखा है। कितने लोग ऐसा चाहेंगे? या ये चाहेंगे कि मेरे पास ही बढ़िया ही हो? और मुसीबत नहीं कि चर्च में हम दूसरे के आमीन में शामिल हो जाते हैं। अच्छा 3-4 लोगों ने आमीन कह दिया, हो गया, मेरा कौन सा दिखेगा? मेरा 3-4 लोगों ने बोल तो दिया आमीन, हम दूसरे के आमीन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारा अपना आमीन किधर है? तुम्हारा अपना फेथ किधर है? तुम्हारा अपना परमेश्वर के साथ कांटेक्ट किधर है? हम दूसरों के आमीन, अरे 3-4 लोगों ने बोल दिया भाई। ये सबसे बड़ी मुसीबत हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं कि हम परमेश्वर की साधारण सच्चाइयों को भूल गए। हम एकेडमिक हो गए जबकि हमें एपोस्टलिक होना था।
हम शिक्षा के लेवल पर जा रहे हैं परमेश्वर को लेकर के, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को शिक्षा के स्तर पर ऊंचा नहीं उठा सकते। हमें परमेश्वर के वचन को आत्मा के स्तर पर उठाना होता है, जहां पर दाऊद जैसा राजा भी अपने कपड़े उतार करके नाच सकता हो, जहां पर डॉक्टर ऑफ डिविनिटी भी डांस कर सकता हो, जहां पर सूट बूट पहने वाला व्यक्ति भी घुटने पर आ सकता हो। हम वो चर्च की कामना करते, हम वो चर्च की बात बोल रहे हैं। हम दूसरे काम में शामिल होने नहीं है यहाँ पर। हम दूसरे के खाने में, दूसरे के कपड़े में, दूसरे के एजुकेशन में, दूसरे के घर में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन दूसरे काम में अपना हाथ सेक लेंगे। हमारा आमीन किधर है? हमारा खुद का हाथ उठाना किधर है? हमारा खुद का गीत गाना किधर है? आमीन। अगर भाई माइक पर गाना बंद कर दे, तो अगर कलीसिया गा रही है तो 3-4 आवाजें आती कानों में, बस, बाकी दूसरों में शामिल हो गए। एक बार गांव में मैंने कहानी सुनाई थी, पर गांव में हैंडपंप और ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, तो कुएं का ही पानी पिया जाता था। बहुत पुराने 100-150 साल पीछे की बात होगी। और वो कुएं का पानी, कुआं खोदा गया, और वहां पर कुएं का एक तल होता है, जिसे जब उसको फोड़ते हैं आखिरी बार, तब पानी का सोता फूट निकलता है। तो एक रस्म होती है, जहाँ पर एक सेरेमनी होती है, लोगों को बुलाया जाता है कि सब आकर के उस समय वहां पर एंजॉय करेंगे सब, और सब लोग अपने अपने घर से एक गिलास दूध लेकर के आएंगे और उस कुएं में डालेंगे। सभी लोग क्या लेकर के आएंगे? सभी लोग अपने घर से एक गिलास दूध लेकर के उस कुएं में, जब ये सेरेमनी होगी, जब कुएं का तल फोड़ा जाएगा, जब पानी सोता निकलेगा, तो सभी लोग एक गिलास दूध लेकर के उसमें डालेंगे। इस तरह से हम परमेश्वर को जो भी जैसे लोग एंजॉय करेंगे। और वहां पर ये अगली सुबह सबको याद था, एक फैमिली अपने घर में बैठे हस्बैंड वाइफ बातें करते कि हमारे पास दूध कहाँ से आएगा, अब मुश्किल है वगैरह वगैरह। एक काम करते, हम एक गिलास पानी ले जाएंगे, जब गांव के 100-150 लोग सभी लोग दूध डालेंगे, तो एक गिलास पानी मेरा किधर पता चलेगा? स्मार्ट आइडिया था, बहुत बढ़िया आइडिया। 150 लोग और एक गिलास, 150 गिलास दूध और एक गिलास पानी, 1.5 गिलास दूध में 1 गिलास पानी नहीं पता चलता है। हम 40 रुपए में खरीदते। तो सभी लोग, प्रॉब्लम ये थी कि गांव में हर व्यक्ति यही सोच रहा था, दूध आएगा। आज तक दूध नहीं आता कुएं में, पानी आ रहा, वरना क्या पता उस दिन से दूध आया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि अगर हमें एक गिलास पानी डाल देंगे तो कौन से किसी को पता चलेगा। हमारे साथ सेम प्रॉब्लम है, चर्च में सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं जो आमीन नहीं बोलूंगा, मैं जो हाथ नहीं लगा, तो कौन सा? अरे तुम्हारे, तुम परमेश्वर के लिए हम इसे करते हैं, ना कि मेरे लिए करते हो, ना कि किसी और के लिए करते हो। तुम दूसरे के आमीन में, दूसरे के ताली में, ओ दूसरे में डाले, तुम्हारा किधर है? यही जैसे आए वैसे चले जाओगे। हम इन्वॉल्व होने आए हैं, हम एंजॉय करने आए हैं, हम आराधना करने आए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रशंसा आराधना करने आए, अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने देह के साथ। हालेलुया। मेरी आत्मा में बहुत आनंद है। जैसा आत्मा में रहता है वैसे चेहरे पर रिफ्लेक्शन आता है। हमें किसी खुश आदमी को पूछना नहीं पड़ता, बड़े खुश हो, खुद बोलते भाई बड़े खुश लग रहे हो, फोन किया था, मैसेज किया था, मैं खुश हूं, लग रहा है। दुखी का भी इसे क्या बात, बड़े परेशान दिख रहा है। आत्मा में दुखी ना, चेहरे पर दिखता है। आत्मा में खुश है, चेहरे पर दिखता है। आप कहते प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु से बड़ा धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे बड़ी भलाइयां करी। तो तुम्हारा शरीर में रिएक्शन कैसा है? सॉरी हम पढ़े, अगर हम इसी पर रुकेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मुझे चीजें कहनी है। आप जान लो, आप लोग अपने साथ धोखा कर रहे हो। सारे कॉलम फिल करो, नहीं तो आपको न्याय के दिन में निराशा मिलेगी। और नबी का संदेश है, कभी समय मिले तो पढ़ लेना, न्याय के समय की निराशा। और नबी कहता है, वहां पर निराश वही लोग जिन्हें आशा थी, क्योंकि जिन्हें आशा नहीं तो निराश क्यों होंगे? अगर मुझे किसी ने कहा नहीं कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, और तो मैं क्यों निराश हुआ? अभी मुझे किसी ने कहा ही नहीं, तो मुझे आशा भी नहीं थी, तो मैं निराश भी नहीं हूँ। जैसे वो चोर जो दूसरी तरफ था, उसने कहा हम तो कर्मों की सजा पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो मिलना ही था, हमने तो किया ही इसी के लायक था। तो दुनिया अन्य जाति और मूर्ति पूजा निराश नहीं होने जा रहा है। निराश अगर कोई होगा तो एंड टाइम मैसेज बिलीवर, निराश अगर कोई होगा तो विलियम मर्नम और यीशु मसीह के बपतिस्मे में बैठा हुआ और स्वर्ग जाने की अपेक्षा कर रहा एंड टाइम मैसेज का सो कॉल्ड बिलीवर, वही निराश होगा। और मैं नहीं चाहता कि न्याय के दिन हमें निराशा हाथ लगे। आमीन। आमीन। सुनिए, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप लगी? प्रतिज्ञा किए हुए, पवित्र आत्मा की नहीं, प्रतिज्ञा किए हुए। द प्रॉमिस्ड
होली गोस्ट, आमेन, एक पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, एक ऑर्डिनरी होली स्पिरिट नहीं, इसके द्वारा जिसके अभिषेक में, जिसके अनॉइंटिंग में सभी लोग नाच गा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हर एक काम जो मसीह जैसा दिखता है कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का ZOI है, जोई है, जो परमेश्वर का जीवन है। वो पवित्र आत्मा जो आप में यीशु मसीह को लेकर के आता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको अनंत जीवन देता है। साधारण पवित्र आत्मा नहीं, ऊंट कटारे और गेहूं पर पड़ने वाली बारिश नहीं, धरती और धरती दोनों पर उगने वाला सूर्य नहीं, लेकिन एक खास, एक महत्वपूर्ण, एक सिग्निफिकेंट, एक ऐसा पवित्र आत्मा जिसकी परमेश्वर ने खास तौर पर प्रमाण डिजाइन किया हुआ है। प्रतिज्ञा केवल पवित्र आत्मा की क्या लगी है। और ये बात एक जगह नहीं, दो जगह पर, इसलिए मैं बाइबल के हर एक बात 2 या 3 दुआओं से पक्की हो। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 वचन, ठीक इसके पीछे चैप्टर 3 वर्स 14, गलतियों की पत्री। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। किसकी आशीष? मैंने हमेशा बता रखा है इब्राहिम की ब्लेसिंग अलग ब्लेसिंग है, कंपैरिजन मोसेस और डेविड और सैमसन और वगैरह वगैरह। अब्राहम की आशीष अलग है। मैं नहीं कहता कि दाऊद को आशीष से नहीं मिली, मैं नहीं कहता कि सैमसन को आशीष से नहीं मिली, मैं नहीं कहता कि और नबियों को आशीष से नहीं मिली, लेकिन अब्राहम की जो ब्लेसिंग है, आशीष है, वो अलग है, डिफरेंट है, वो बहुत ही अलग है, बिल्कुल स्पेशल है। और वो आशीष ये है, वो अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स है, बिना शर्त वाली वाचा ये आशीष कह सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, परमेश्वर ने तय किया हुआ कि आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सुनिए, ताकि अब्राहम की आशीष तुम तक पहुंचे। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में कैसे पहुंचेगी? थ्रू एक मार्फत, एक द्वारा जो होता है वो यीशु मसीह के द्वारा पहुंचेगी। किसी कलीसिया, किसी राष्ट्र, किसी सोसाइटी और किसी और एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा नहीं पहुंचेगी, मसीह के द्वारा पहुंचेगी। और मसीह, मैं फिर से बताता, फिर से याद रखिए, मसीह का मतलब इतिहास में पाया जाने कोई पर्सन नहीं जो एक इतिहास के एक निश्चित समय में था, बल्कि मसीह का मतलब है हमेशा पाए जाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा। मसीह अर्थात पवित्र आत्मा, यानी कि अब्राहम की आशीष से पवित्र आत्मा के थ्रू आप तक पहुंचेगी। लेकिन सुनिए, और हम विश्वास के द्वारा, कैसे? विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। कौन? यहाँ पर लिखा उस आत्मा को, एक पर्टिकुलर स्पिरिट। कोई भी ऐसी वैसी, किसी के पास आनंद का आत्मा है, किसी के पास दुख का आत्मा है, किसी के पास प्रार्थना का आत्मा है, किसी के पास कोई आत्मा है, और ये सारे आत्मा की कार्य है। उसी एक आत्मा का एक मैनिफेस्टेशन है, एक एट्रीब्यूट है। जैसे आत्मा के 7 हिस्से, 7 परमेश्वर की 7 आत्माएं, सभी हम सभी बाइबल रीडर एज स्कॉलर हम जानते हैं कि परमेश्वर की 7 आत्माएं नहीं है, परमेश्वर आत्माएं नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसी एक आत्मा के 7 अलग अलग भाग है या 7 अलग अलग कैरेक्टर है। तो हर एक प्रकार की आत्मा है। किसी को प्रार्थना करने का आत्मा मिला है, किसी को प्रचार करने का आत्मा मिला है, किसी को सहने का आत्मा मिला है, किसी को बदला देने का आत्मा मिला है, हर एक प्रकार। लेकिन बाइबल हम उस आत्मा की बात जो रहे हैं, द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा। जैसे यहोवा विटनेस वालों को अगर आप कभी जानते हैं तो उनका मानना है कि यहोवा द गॉड है और जीसस अ गॉड है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन हम जानते बाइबल कोई 2 गॉड नहीं है, एक बड़ा परमेश्वर, एक छोटा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये यहोवा विटनेस समझते हैं, हम नहीं समझते ऐसा। सुनिए आगे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और ये प्रतिज्ञा कहाँ हुई है? योएल नबी की किताब में 2 अध्याय के 28वें वचन के अंदर में, देखो मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक बेटे और बेटी पर उंडेलूंगा। ये सब हम जानते बाइबल के अंदर में, और हमें वही पवित्र आत्मा पाना। और यकीनन जब पहली बार दुनिया में कभी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने रिलीज किया तो उस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को योएल 2:28 से ही कनेक्ट किया गया। पतरस ने कहा, हे भाइयों, ये दिन का भी पहला ही पहर है और ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। कई बार पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग, कई बार पवित्र आत्मा का कार्य इस प्रकार से होता है कि मनुष्य अलग ही अंदाजा लगा लेता है। ये व्यक्ति तो पागल हो गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं कुछ नहीं समझता, मैं बस परमेश्वर के वचनों को रख रहा हूं। लेकिन कई बार वो पवित्र आत्मा का कार्य इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति अलग अंदाजा लगा लेता है। जैसे उन्होंने अंदाजा लगाया, इन्होंने मदिरा पी रखी है। जब पवित्र आत्मा उन्होंने क्या अंदाजा लगाया? इन्होंने मदिरा पी रखी है। लेकिन पतरस कहता ऐसा नहीं है।
कई बार हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार को, कई बार पवित्र आत्मा द्वारा किए गए कार्य को, कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए एक्टिविटी को लोग दूसरा ही रूप दे देते हैं। बड़ा धर्मी समझता है, हमें दूसरा ही रूप दे देते हो, लेकिन वचन कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करेगा। ये वो बात नहीं है, ये वो बात है। हालेलुया। सो यहाँ पर मैं 2 आयतें देखी जहां पर दोनों जगह लिखा प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की, ताकि वो आत्मा प्राप्त है इसकी प्रतिज्ञा की गई है। अब ये कौन लोग हैं जो प्राप्त करेंगे उस आत्मा को? आमीन। यहाँ पर हमने एक चीज क्लियर किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा। अब हमें दूसरे पैटर्न पर जाना है, तब हम घटनाओं में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे कि पिछले दिनों में ऐसा कब हुआ था और आगे जब कभी होगा तो उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। सुनिए इसे, फिर तो काम 13 अध्याय उसका 48 वचन होना चाहिए और इफिसियों 2 उसका 10। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 48, इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 10। यह सुनकर क्या सुनकर? वचन, आमेन, सुसमाचार। आमेन। जैसा कि इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा, तुमने जब सुना सत्य का वचन, और यहाँ पर चेले सत्य का वचन सुना रहे थे, किसे? अन्य जातियों को। यह सुनकर, क्या सुनकर के? परमेश्वर के वचन को सुनकर के, उस पवित्र आत्मा के अंदर प्रचार किए गए सुसमाचार को सुनकर के, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए अन्य जाति? क्योंकि यहूदियों की आंखें तो बंद थी। अभी आप जब सीन नहीं देख सकते तो आप आनंद कैसे मनाएंगे? क्योंकि आप तो सीन देख नहीं सकते, लेकिन जो देखेगा वो तो आनंद मना सकता है। अब अंधा व्यक्ति नैनीताल जाए, स्विट्जरलैंड जाए, रेगिस्तान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो किधर भी जा सकता है, लेकिन कोई आनंद नहीं होगा। तो ऐसे इजरायली थे, वही यहूदी थे, उनके लिए उसे समझ की कोई मायने नहीं थे, लेकिन बाइबल कहती है सुन करके अन्य जातियां आनंद, क्योंकि वो देख पा रहे थे। हाल सुनिए आगे, आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई। प्रचारक नहीं है वहां पर, पतरस की बड़ाई नहीं हो रही है, स्तिफनुस या वो तो शायद पहले वहां पर मर चुका है, और फिलिप्पुस की बड़ाई नहीं हो रही, लेकिन ये प्रचारक ने तो प्रचार किया, लेकिन क्या प्रचार किया? परमेश्वर का वचन। यह सुन करके अन्य जातियां आनंदित हुई और उन्हें एक सही पॉइंट पकड़ा। देखो मेरे भाई, अन्य जातियों ने एक बात को उस दिन से उनके पास सही ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने ये नहीं कहा वाह पीटर क्या प्रीच करता है, लेकिन उन्होंने कहा पीटर क्या प्रीच करता है। समझे नहीं? वाह पीटर क्या प्रीच करता है, पीटर क्या प्रीच करता है। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। सुनिए आगे, और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने यहाँ पर एक निश्चित कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि सब, ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन जितने। हमने देखा कि पवित्र आत्मा हर तरह का पवित्र आत्मा नहीं, हर तरह की अनॉइंटिंग नहीं, हर तरह का पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया कार्य नहीं, जितने, हर एक व्यक्ति नहीं, सब लोग नहीं, जितने। क्या? सुनिए, और जितने अनंत जीवन के लिए, यानी कि सुना सबने, लेकिन ठहरे सब नहीं गए थे। हालेलुया। वहां पर कुछ ही लोग थे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जबकि वहां पर जो मस्जिद उठा, जो भीड़ थी वो ज्यादा थी, लेकिन उस भीड़ में चुने हुए लोग थोड़े थे। उस भीड़ में परमेश्वर के ने जिनके लिए प्रतिज्ञा किया वे लोग थोड़े थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब कुछ पहले से जानता है। हालेलुया। प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा को जानता है और लोगों को जिनके लिए इसकी प्रतिज्ञा की गई है। जब योएल नबी ने भविष्यवाणी करी, देखो परमेश्वर अपना आत्मा, देखो मैं अपनी आत्मा अपने हर एक बेटे और बेटियों पर उन्हें लूंगा। इट मींस न सिर्फ पवित्र आत्मा को समझता था परमेश्वर, जानता था कि कौन सा पवित्र आत्मा, बल्कि उन बेटे और बेटियों को भी जानता था जो इसे पाएंगे। क्या देख पा रहे? वहां पर एक चीज की प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा, लेकिन वहां पर वे लोग भी थे जिनको ये मिलेगा, और वहां पर ये सब नहीं थे, बेटे और बेटियां। यही वजह की मलाकी 4 पर सभी लोग विश्वास नहीं करते कि बाइबल कहती है कि पुत्रों का मन पिताओं की ओर फेरेगा। अगर आप पुत्र हैं तभी आपका मन फिराया जा सकता है। अगर आप पुत्र नहीं है, भूल जाइए इसके बारे में, क्योंकि बेटियां तो मां में लौट जाएंगी, लेकिन बेटे पिता के पास चले जाएंगे। हालेलुया। बेटियां जो सोचता है मां के पास है, लेकिन बेटे, बहनों समझना इसको कि आपने सब बेटियां हमें कल से बारे में मैंने बता दिया कि हम स्त्री पुरुष शरीर में नहीं होते, हम स्त्री और पुरुष आत्मा में होते हैं।
आमीन। क्या समझ पाए? सो बाइबल क्या कहती है? जितने अनंत जीवन के ठहराए गए थे, ये पहले से ही पूर्व नियोजित था। आमेन, गए थे, पास्ट टेंस, आमेन, आमेन, भूतकाल का शब्द ये। गए थे, पहले ही परमेश्वर ने तय कर दिया। इसका मतलब पवित्र आत्मा भी पहले से तय है और पाने वाले भी तय हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कलीसिया में और लोगों में समस्या है कि सारा कुछ गड़बड़ झाला क्यों चल रहा है? क्योंकि एक मिसमैच चल रहा है, एक सही परफेक्ट मैचअप नहीं हो रहा है। हम उस कंडीशन में नहीं जहां पर इस पवित्र आत्मा को पाले। परमेश्वर वचन ये नहीं कहता कि सृष्टि परमेश्वर के बच्चों का इंतजार कर रही है। उसे बेब्स नहीं चाहिए। थर्ड वेव तो आगे, पता नहीं फोर्थ वेव कब आएगा, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर के बेब्स नहीं चाहिए, चिल्ड्रन नहीं चाहिए, सन्स चाहिए, मैच्योर लोग चाहिए। जो थोड़ी थोड़ी बात कर रूठ से मुझे ऐसा बोला, बच्चे है ना, भी मेरा खिलौना ले लिया, मुझे नहीं दे रहा है। बच्चे, अच्छा बच्चों को देखा है, 6 महीने पर मिलो पापा पर गया है, 8 महीने मिलो मम्मी पर गया है, 10 महीने मिलो बुआ पर गया है। मतलब चेहरा बदलता रहता है। जब भी 4, 5, 6 साल हो जाते हैं फिक्स, अभी वो ऐसा ही जैसा है, अभी किसी पे नहीं गया। ऐसे कलीसिया के बच्चे, शायद हो सकता है बच्चों की उम्र 55 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, तो कभी तो लगता है शैतान है, कभी तो लगता है परमेश्वर का पुत्र है, कभी तो लगता है विश्वासी, कभी तो ढोंगी। ते बच्चे होते हैं। परमेश्वर बच्चों, सृष्टि बच्चों का इंतजार नहीं कर रही है। परमेश्वर उस फेस का इंतजार जो मैच्योर हो, एक जैसा ही लगता है, जो पल-पल बदलता नहीं है अपना रूप। कभी ये लगता है, कभी वो लगता है, वो गाना पता नहीं कौन सा गा के, कभी तो ये लगता है, कभी पता नहीं क्या लगता है। परमेश्वर का पुत्र कब लगेगा? समय बीतता चला जा रहा है, हमें समय बीतता चला जा रहा है और हम बचपने की हरकतें करते चले जा रहे हैं। हमें किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। कोई डिसीजन परमेश्वर, मनुष्य के लिए चर्च नहीं आना है। परमेश्वर के लिए चर्च आया जा सकता था, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं आएंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण कर मनुष्य और परमेश्वर। लेकिन जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कौन हो रहा है? मनुष्य। और फिर दम ये है, दावा ये कि हम खुदावंत के लोग हैं। तो जो होते तो आते खुदा के लिए, क्योंकि डायलॉग तो यही है, मनुष्य के लिए नहीं आते। फिर मनुष्य के लिए लोग कैसे जाते हैं? मेरे ये चीज समझ। अब एक चीज मैं बहुत सालों से होता है, मैं फिर से एक आपको रिपीट करता हूं। जब भी कोई मैसेज में आता है, जब भी किसी का बपतिस्मा हो, जब भी कोई प्रभु को ग्रहण कर ले, तभी कोई एक गवाही नहीं देता कि चलो उस भाई ने, पास्टर ने बड़ा मेहनत किया, वो व्यक्ति मसीह में आ गया। कभी कोई ये गवाही नहीं देता, एडवाइस उसको ये इस बात का एडवांटेज नहीं देता पास्टर प्रचारक को। वो खुदा ले आया उसे, मनुष्य कौन होता है लाने वाला। लेकिन जब वो चले जाता है तब एडवांटेज मनुष्य को भी जाता है। इसकी वजह से गया। अबे बालू तय करो, किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से जाता है? आता अगर खुदा की वजह से तो जाता भी खुदा की वजह से। और अगर आता पादरी की वजह से है तो बोलो कि पादरी की वजह से व्यक्ति आया। वो तो बोलते नहीं, लेकिन चला जाए तो बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति को ले लो, XYZ किसी को ले लो, ये डबल मेजरमेंट हमारा। यीशु मसीह ने कहा अपने नपुए में घटतौली के मटकरे मत रखो, क्योंकि जिस तरह तुम नापते हो ये तुम्हें उसी पर रखा जाएगा, और तभी तुम समझ में लेना कि तुम्हारा क्या हिसाब है। हालेलुया। याद रखिए बाइबल यहाँ पर क्या बताती है? जितने अनंत जीवन के ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके लिए उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में भले कामों के बस सृजे गए हैं, ठहराए गए हैं। हम उसके हाथ के बनाए हुए, हम उसके हाथ के बनाए हुए लोग हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। बाइबल क्या बता रही है यहाँ पर? हम उसके बनाए हुए लोग हैं। राइट, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम आगे बढ़े और एक कोट पढ़ूंगा मैंने शायद भाई विशाल को इसे भेजा हुआ है। अगर भाई आप इसे पढ़ देंगे। There is a man here that can turn on the light. और बाइबल में यहाँ पर एक मैसेज है जिसका नाम है, यहाँ एक मनुष्य जो उजियाला कर सकता है। उस संदेश में से एक कोट है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज इस सुबह में। पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर बता दें। 63 पैराग्राफ 63 नहीं, पैराग्राफ 190 190 पैराग्राफ है। सुनिए इसे। Oh God, और बाइबल नाम कहते हैं, हे परमेश्वर, we can only understand हाँ, a
हम भी समझ सकते हैं सुनिए, that we are the reflection of Jesus Christ. और हम यहाँ पर यीशु मसीह के क्या हैं? परावर्तन है, Amen. रिफ्लेक्शन है। Amen. जैसे चंद्रमा के पास कोई लाइट नहीं होती, लेकिन उस सूरज के रिफ्लेक्शन को लेता है और वो हमें दिखाता है। Amen. Amen. वो उस रिफ्लेक्शन को जो सूरज से निकलता है, उस रोशनी को सूरज से ऑब्जर्व करता है और उसकी अनुपस्थिति में उस रिफ्लेक्शन को लेकर के दुनिया को दे देता है। Amen. Amen. और ठीक यही काम आज कलीसिया कर रही है Amen. कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं अपनी देह के अंदर में, तो हम उसकी सामर्थ को, उसके गुणों को, उसके तमाम चीजों को अपने अंदर में लेते हैं और उसे संसार पर रिफ्लेक्ट करते हैं। Amen. Amen. सुनिए आगे। His word made manifest. हाँ, उसका वचन देहधारी हो रहा है, You प्रकट हो are रहा the है, reflection of His word. और हम उसके वचन का परावर्तन, रिफ्लेक्शन है। Amen. सुनिए, Amen. Where is the Welsh revival held? हाँ, जहां पर वो वेल्स की बेदारी, कितने लोगों ने वेल्स की बेदारी का सुना है? मैंने इस बार कहीं अंडरलाइन भी किया। मैं एक चीज आपको आज, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा। जितने भी सुसमाचार या युग आए, जब वेस्ली आया, तब उसकी बेदारी को एक नाम दिया गया। इसी संदेश में या एक मनुष्य उजाला कर सकता है, पेज नंबर 48। और नबी कहता, मेरा कहने का मतलब यह है, हर रोज रोज बरोज ये ऐसा होता है, प्रत्येक कलीसिया काल के लिए ऐसा होना है। लूथर का मानना क्या था, या लूथर का संदेश क्या था? धर्मी ठहरना। वेस्ली का क्या था? पवित्रीकरण। और पेंटिकोस्टल का क्या था? आत्मिक वरदानों की पुनः वापसी। वाइबरनम का क्या था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Amen. लेकिन आज क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि हर संदेश का एक, हर रिवाइवल का एक नाम होता है। कोई रिवाइवल नेमलेस नहीं होती है। Amen. Amen. हर एक रिवाइवल का एक नाम दिया गया। मूसा की बेदारी थी, दाऊद की बेदारी थी। बाइबल हमने पढ़ा, दाऊद की रिकवरी, जब दाऊद सब लौटाया तो उसे दाऊद की रिकवरी कही गई, दाऊद की बहाली कही गई। मूसा का छुटकारा, मूसा का गीत गाया गया, क्या नहीं गाया गया? वैसे जब लूथर आया तो उसे धर्मी ठहरने का संदेश कहा गया। जब जॉन वेस्ली आया, इसे क्या गया? पवित्रीकरण का संदेश कहा गया। जब पेंटिकोस्टल आया, क्या गया? पवित्र आत्मा की वापसी कहा गया। भाई मरनम आया तो उसे क्या कहा गया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब आज कहते 7 ग्रहण का संदेश, तो लोगों की आंखें ठंडा, 7 ग्रहण, इसका नाम नहीं हुआ क्या? Amen. जब हम 7 ग्रहण कहते तो लोग चिढ़ जाते, तो थंडर वाले हैं। तो हम तो जब वेस्ली के समय में लोग उनको वेस्ली वाले कहते होंगे, वेस्ली वाला कह के मजाक उड़ाते होंगे उनका। लूथर के दिनों में धर्मी बड़े बने ऐसे करके मजाक उड़ाते होंगे। पेंटिकोस्टल के दिनों में ये बड़े नवासा बोले ऐसा करके मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन क्या वे गलत थे अपने दिनों में? आराम आज कहते 7 गर्जन, तो कहते 7 गर्जन वाले बनते। नाम तो होना चाहिए ना, तुम बता दो कौन सा नाम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। Amen. हर बेदारी का एक नाम था। वेल्च की बेदारी, अजुस्सा स्ट्रीट रिवाइवल हम सभी जानते हैं, यूट्यूब पर जाकर साल भर के लगभग चली थी बेदारी। कौन प्रचार करेगा कोई डिसाइड नहीं करता, पवित्र आत्मा ही डिसाइड करता था। हालेलुया। क्या आप जानते हैं बातों को? सो बेल्च की बेदारी, जहां इसे जो कोड हम भाई पढ़ रहे, उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो लोग इंग्लैंड से, तमाम जगहों से बेल्च की बेदारी ढूंढते हुए स्विट्जरलैंड में आए, या जहां पर वो जो भी देश था वहां पर आए और ढूंढ रहे थे कि बेल्च की बेदारी कहां चल रही है। और पुलिस वाले भी वो डंडा घुमाते हुए, सीटी बजाते हुए गाने गा रहे थे उस बेदारी के। वो व्यक्ति ने पूछा उस पुलिसमैन से कि भाई बेल्च की बेदारी कहां चल रही है? उसने कहा ठीक तुम पहुंच गए वहां पर। मुझे बोला कहा? वो कह रहे मेरे बिल्कुल मेरे हृदय में अभी चल रही है। तो उस बेदारी को क्या नाम दिया गया? बेल्च की बेदारी। जो 1909 में बेदारी शुरू हुई, 1906 में बेदारी शुरू हुई थी, उसका क्या नाम था? अजुस्सा स्ट्रीट रिवाइवल। पेंटिकोस्टल जो आरंभ हुए 1940 तक चले, उनका क्या नाम था? पेंटिकोस्टल मूवमेंट। अभी हम 7 थंडर कहते तो परेशानी हो जाती है, तुम ऐसे कैसे नामकरण कर रहे हो? प्रेरितों के काम क्यों कहते हो तुम? यीशु मसीह के काम क्यों नहीं कहते? अब कोई भी बिलीवर कौन कहेगा कोई प्रेरितों के काम थे और पवित्र आत्मा के काम थे? किसके काम थे? लेकिन लिखा कहाँ है? प्रेरितों के काम। सिंपल। 7 थंडर का मतलब नहीं का मतलब ग्रुप है। यस, यही समय, यही संदेश है, यही मांग है। 7 गज उठाए जाने का विश्वास, और हम उठाए जाने दिनों में है। 7 गज दुल्हन को एकत्रित करते और हम एकत्रित हो रहे परमेश्वर के वचन के अंदर। हालेलुया। 7 गजन का वेद चोटी के पत्थर को वापस लाता है। कलीसिया के लिए एक ही काम शेष रह गया, उस चोटी के पत्थर से जुड़ जाए। लेकिन ये सारा गड़बड़ क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा कहीं है, प्रतिज्ञा पाए हुए लोग किसी कंडीशन में। लेकिन भाई बहन यहाँ पर क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो आपको महत्वपूर्ण सुनना। सुनिएगा ध्यान से। Where is the Welsh revival held? Welsh revival कहाँ हुई थी? उसने पूछा What building is it in? और कौन सी इमारत में हुई थी?
He said, उसने कहा, Sir, it is in your heart. उसने कहा श्रीमान ये हमारे हृदय के अंदर है। सुनिए आगे, He was the Welsh revival. वो व्यक्ति, वो पुलिसमैन, वो साधारण कॉमन पर्सन ही बेल्च की बेदारी था। साधारण की बेदारी किधर चल रही है? हल्द्वानी में चल रही है, पंजाब में चल रही है, मुंबई में चल रही है और अमेरिका में चल, नहीं मालूम, ठीक यहाँ चल रही है, ठीक मेरे हृदय में चल रही है। I am the seventh thunder revival. मैं 7 गजन की बेदारी हूँ। ये बेदारी इतनी तगड़ी है, 2000 साल, 20 साल, लगभग 22 साल मुझे प्रचार करते हो गए और मैंने लगभग 18 साल पहले बात की थी। 7 गजन ही असली बेदारी है। कैसे? अब लोग बड़े बड़े प्रचारक इसको कोट कर रहे हैं। जब नूह का समय आया था तो बारिश ही मुद्दा था, हर जबान पर बारिश का चर्चा था, फेथ में भी और डाउट में भी। फेथफुल लोग बेदारी जो नूह था वो कहते बारिश होगी, और जो अनबिलीवर तो कहता है बारिश होगी। कीवर्ड रेन। मैं मुख्य शब्द क्या था? बारिश। अभी मुख्य शब्द हम कहते हैं सेवन थंडर, बेदारी यीशु मसीह की। मेरे समझ 7 गर्जन उठाए जाना विश्वास देते, ये हमारा 7 गर्जन, हमारा क्या दूसरे के ओ गर्जन वाले, कीवर्ड थंडर। मुख्य शब्द क्या है? गर्जना है। चाहे विश्वास के द्वारा प्रचार करो और चाहे अविश्वास के लिए प्रचार करो। जब प्रेरितों के दिनों में आया था बेदारी मनसी थी यीशु मसीह के कामों की, तो कीवर्ड यीशु मसीह था। वो यीशु मसीह के नाम में कर रहे थे और वो कह रहे थे यीशु मसीह के नाम में मत करना। अब से ये नाम यीशु अपनी जुबान पर, कीवर्ड क्या था? चाहे सपोर्ट में हो और चाहे उसको अगेंस्ट में। आज भी जो कीवर्ड है वो सेवन थंडर है। अराउंड द वर्ल्ड हर एक व्यक्ति थंडर के बारे में प्रचार कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि हम सपोर्ट के अंदर में हमने उस पर पहले ही विश्वास की, इससे पहले कि हम वहां जाते हमने गवाही दी है, और यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। आप समझ पाए? तो बाइबल नाम आगे कहते हैं, And today, और आज the church कलीसिया को ought to be और उसे होना ही है to get Jesus Christ in action. ताकि वो इस जगह पर लाए, कलीसिया के स्थान में होना है कि मसीह कार्य करता हुआ दिखाई दे। For that, मसीह बातें करता हुआ ना दिखाई दे, मसीह इमेजेस में ना दिखाई दे, लेकिन इन एक्शन। Amen. एक्शन। Amen. सुनिए, Ought to be Jesus Christ in action upon the earth. और ये ऐसा हो कि कलीसिया उस जगह पर हो कि मसीह पृथ्वी पर काम करता हुआ दिखाई दे, Because I live क्योंकि उसने ऐसा कहा क्योंकि मैं जीवित हूँ, and you live also, तो अब तुम भी जीवित रहोगे and my life और मेरा जीवन will be in you. तुम्हारे अंदर में होगा। Amen. सुनिए, The works that I do, जो काम मैं करता हूँ you will do also. तुम भी उसे करोगे। क्या हम वही काम करें जो यीशु मसीह ने किया था? नहीं सर, हम शायद वो काम नहीं कर रहे। Say what, amen. हम शायद वो काम करने का विश्वास करते, हम करेंगे। कई बार हम सोचते, जो हम सोचते हम हमें लगता हम कर रहे हैं, और अभी मान लेते कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं रहे होते। ये आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस जो साइड होता है, इसमें सब चल रहा होता है। जब उस उड़ाऊ पुत्र ने उस सुअर के दड़बे में ये सोचा कि मैं पिता के घर में जाऊंगा और मैं पिता से कहूंगा कि हे पिता, मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे अपना पुत्र कहे, मुझे नौकर करके रख ले। मैं उसे कहूंगा हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के खिलाफ में गुनाह किया है। ये वो सोच रहा था, ये उसका सेल्फ काउंसलिंग था जो वो खुद से कर रहा था और इसे करने के लिए आगे बढ़ रहा था और ये सोच रहा था। लेकिन जब वो फिजिकली बढ़ा, टाइम के अंदर में बढ़ा, उस समय के अंदर में गया, उसने ये किया। और कई बार हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, मैं अगले बार से समय से चर्च आऊंगा। कई बार हम सिर्फ सोच रहे थे, अब मैं बाइबल मैसेज पढ़ूंगा, अब हम दुआ करें, हम सोच रहे थे, हमने कर लिया क्योंकि हमने सोचा। ऐसा नहीं चलेगा। और यीशु मसीह कहता है जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। और यहां पर सिर्फ काम करने का बात नहीं होता है, यहां पर बात होता है उस एंटायर लाइफ को, उसके हर एक पहलू को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो महिमा पाने वाला स्थान हो चाहे वो आलोचना वाला स्थान हो, हर एक पहलू को जीना आपको। आप यीशु मसीह को किस साइड में छोड़ना चाहेंगे? इस एंगल में नहीं, उस एंगल में नहीं, इस तरह में तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मुझे पूरा यीशु मसीह चाहिए, मुझे पूरा मेमना खाना है, मुझे संपूर्ण वचन को। नबी कहता है कोई भी जो ब्राइड नहीं है, जो प्रतिज्ञा के प्रति व्यक्ति नहीं है, वो 99.99% वचन को फॉलो कर सकता है, लेकिन 0.1 में चूक जाएगा वो।
सोचो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा परमेश्वर ने आपके ऊपर में जिम्मेदारी रखी है, और इसे सिर्फ आप कर सकते हैं जो प्रतिज्ञा के वे लोग। सुनिए आगे बस 2-4 लाइनें और। The church has to God. अगर आप थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, थोड़ा सा स्फूर्ति में रहेंगे, तब ये संदेश आपको मजा देगा। क्योंकि अब जो अगला स्टेज आने वाला है, जो अगला फ्लो आने वाला है, वो थोड़ा और ज्यादा तेज होगा। सुनिए, The church has got to get that place. और कलीसिया को उस स्थान में, उस कंडीशन में होना ही है। सुनिए, He promised it would do it. और उसने वादा किया कि ऐसा ही होगा। कौन? जो प्रतिज्ञा करता है पवित्र आत्मा देने का, वो ये भी तय करता कि वे लोग भी उस कंडीशन में, उस स्थिति में आए जहां प्रतिज्ञा दी जाए। क्योंकि परमेश्वर पुत्रों का बांट जो है, बच्चों का नहीं। सुनिए, ठीक है, आगे मैं एक और कोट पढ़ूंगा आपके लिए। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि आत्मा और देह के बीच में युद्ध, और मैंने बाइबल की आयत पढ़ी थी कुरिन्थियों की पत्री से। हमने अब तक अगर किसी को देह के अनुसार समझे तो अब नहीं समझेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि हमने मसीह को भी देह के अनुसार ही समझा। उन लोगों ने जो यीशु मसीह के चारों तरफ रहते थे, जिन लोगों के लिए यीशु मसीह बड़ा कॉमन व्यक्ति था, और वो कहते थे हम इसकी बहनों को जानते हैं, हम इसकी माँ को जानते हैं, हम उस दुकान को जानते हैं जहां पर ये काम करता है, हम इसके और लोगों को जानते हैं, हमें जानते हैं नासर से आया है, वगैरह वगैरह। वो यीशु मसीह की देह को जानते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के अंदर पाई जाने वाली आत्मा को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम एक दूसरे की देह को जानते हैं, हम देह के साथ डील करते हैं, हम आत्मा को पकड़ते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आत्माओं को परखो। आमीन। सो नबी कहता, पेज नंबर 35, उसके पुनरुत्थान का प्रमाण, पैराग्राफ 146। हो हालेलुया। लोगों ने जब यीशु मसीह के बारे में अलग अलग बातें कही, जैसे कि अंधे को जब यीशु मसीह चंगा किया तो उन फरीसियों ने कहा तू नहीं जानता वो तो पापी है। तब उस अंधे ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो मेरी भी टेस्टिमनी भाई कोलमैन की मिनिस्ट्री को लेकर के मुझसे पूछा गया आज से 10-12 साल पहले, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम भाई कोलमैन सही और गलत, लेकिन एक बात है, जब से भाई के संदेश को पढ़ा मेरा प्रोग्रेस हुआ। उस समय उस कलीसिया का प्रोग्रेस हुआ, और आज भी हो रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम क्यों अच्छा है और सही है, मुझे नहीं मालूम। उस अंधे ने एक ही बात कही, मुझे नहीं मालूम ये व्यक्ति पापी और धर्मी, लेकिन एक बात जो मुझे मालूम है, मैं अंधा था और मैं देखता हूं। यही महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे लोग दूसरे कैबिन में शामिल हो गए। हो सकता, नबी कहता है, लोग कहेंगे हम नहीं जानते, अच्छे लोग उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि मुर्दों में से जी उठा है। वैसे ही आज भी है, वही बात है, बिल्कुल वैसे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर के भीतरी भाग को जगाएं। बाइबल में कहते हैं परमेश्वर के भीतरी भाग को, और वो होली स्पिरिट जो आपके अंदर में है, जगाएं। लोग यह नहीं जानते कि मुर्दों में से जी उठा है, वो मरा नहीं, वो जीवित है, और वो भेष बदल करके चला गया और उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखा। दिव्य प्रेम भेष बदल करके आया। आप बादल भी कह सकते हो, लेकिन वो भेष बदलना ज्यादा सही रहेगा। सो बाइबल के नबी कहता है, हो सकता है कि वो आपके पड़ोसी के रूप में दिखाई दे। कौन? वही यीशु मसीह, सेम जीसस। नबी कहता है हो सकता है वो आपको पड़ोसी के रूप में दिखाई दे, हो सकता है वो आपको एक सेवक के रूप में दिखाई दे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उस लंबे दाढ़ी वाले, लंबे चोंगे वाले और लंबी बालों वाले और बागा पहने यीशु मसीह का वेट करें। हमारे दिमाग में वही बसा हुआ है। हमें ये नहीं लगता कि यीशु मसीह भी टाई लगा सकता है, हमें ये नहीं लगता कि यीशु मसीह जूते पहन सकता है जो आजकल हम पहनते हैं। हमें लगता है यीशु मसीह तो वही है भाई, वो वाले यीशु मसीह जो दिमाग में आपके फिट है, वो तो कलवरी पर मर गया, और पिता के सामने उसकी देह आज भी हमारे लिए, उनके लिए जो पश्चाताप करते बलिदान के रूप में पड़ी हुई है। दिव्य प्रेम बेस बदल करके आया, बादल बन करके आया, या कोट पहन करके आया, या फ्लाइटों में सफर कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल बेस बदल दिया। अब जिस नबी की वो लोग बात करते हैं, उसी नबी ने कहा हो सकता है आपको पड़ोसी के रूप में दिखाई दे, हो सकता है एक सेवक के रूप में दिखाई दे, हो सकता है कि आपके माँ के रूप में दिखाई दे। मसीह आपको लोगों में दिखाई देगा, क्योंकि आत्माओं को परखो। मसीह वही होली स्पिरिट, वही जीवन, वही सामर्थ, वही पावर जो मसीह में था, वही अब लोगों में आया है। आप जानते प्रेरितों के काम की कलीसिया में उस समय के बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने सारे रास्ते चेक किए, उन्होंने सारे क्लू चेक किए, उन्होंने कहा हमने यीशु को मारा, हमने यूहन्ना को मारा। प्रॉब्लम यह है कि काम अभी भी जारी है। क्या आप समझे? उन्होंने कहा हमने यीशु को भी मार दिया हमने, लेकिन अभी भी काम
वो समझ नहीं पाए कि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था, जो गसमनी के बाद में यीशु मसीह को छोड़ के चला गया था, वही पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन फिर वापस आ गया। अभी वही यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ अभी चेलों में काम कर रही थी। मुर्दे फिर जीवित हो रहे थे, लंगड़े फिर चल रहे थे, अंधे फिर देख रहे थे। तो क्या जब वही यीशु मसीह फिर आएगा, तो नबी कहता हूं पड़ोसी के रूप में, सेवक के रूप में, माँ के रूप में दिखाई देगा। मसीह आपको लोगों में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? लोगों में। और हम लोगों को ही फायर कर रहे हैं, लोगों को ही फायर कर रहे हैं। ये तो तुम तो ऐसे हो, तुमने तो ऐसा किया। तुम किससे बात करो? देह से और आत्मा से। अपनी रणनीति बदलो लड़ने की, नहीं तो हार जाओगे। क्योंकि मेरी बाइबल मुझे साफ साफ सिखाती है, हमारा युद्ध देहों के साथ नहीं है, लेकिन हम लड़े पड़े हैं देही के साथ। हालेलुया। हमारा युद्ध देही के साथ नहीं, हमारा युद्ध आत्माओं के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, उन इंटाइसिंग स्पिरिट के साथ है, उन भरमाने वाली आत्माओं के साथ है। हालेलुया। मसीह आपको लोगों में दिखाई देगा, दिखाई देता है। हर एक से ठीक बर्ताव करे। नबी कहता है हर एक से ठीक बर्ताव करे। आमीन आमीन। हालेलुया। नबी एक और बात किसी संदेश में कहता है कि पवित्र आत्मा किसी से बिहेव और किसी से मिसबिहेव नहीं करता। सही बात है। एक से बिहेव करता, दूसरे से मिसबिहेव करता, ऐसा पवित्र आत्मा नहीं करता। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। अच्छा, बहुत सारी बार आपको लोगों को, या आप लोगों को देखते होंगे, लोग आपको देखते होंगे, आप मुझे देख के मैं आपको देखूं, हमारा नजरिया बन जाता है। जैसे भाई बर्नम के साथ एक प्रॉब्लम थी, भाई बर्नम के साथ नहीं थी एक्चुअली, भाई बर्नम ऐसे थे, लेकिन लोगों को इसके लिए प्रॉब्लम थी। भाई बर्नम से बाकी लोग पेंटिकोस्टल के नाम कहते थे, आप तो जब देखो पेंटिकोस्टलों के साथ ही चिपके रहते। क्या कहते थे? कौन लोग थे ये थे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक और भी। प्रॉब्लम ये नहीं थी, जो सेंटेंस गलत था। उन लोगों का सेंटेंस गलत था कि जब देखो आप पेंटिकोस्टल के साथ क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। सेंटेंस गलत था। सही सेंटेंस ये था कि पेंटिकोस्टल लोग उन्हें बुलाते थे, लेकिन हमने अपने दिमाग से गलत सेंटेंस बना लिया और उसी पर चल रहे हैं। भाई लोग आप तो उन्हीं के साथ रहते हैं क्योंकि तुम बुलाते ही हो। तुम्हारा सेंटेंस गलत है। प्रॉब्लम मेरे साथ या भाई बर्नम के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ थी। तुमने कभी कहा भाई लोग हमारे साथ घूमने चले? भाई ने कभी मना किया तुमको? भाई बर्नम आप तो पेंटिकोस्टल, भाई बर्नम वही तो खुला द्वार है। सेंटेंस गलत है, सोच गलत है, और हम उसको बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपने मन में सोचते हम सही है। ऐसा नहीं है। हमें उकाब की तरह ऊपर जाकर के देखना पड़ता है, तब चीजें चारों तरफ देखती है। अगर आप समांतर बैठे हुए, समतल बैठे हुए, तो आपको एक ही या दो एंगल दिखेगा, तीसरा चौथा एंगल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब ऊपर जाएंगे आपको सारे एंगल दिखेंगे। सवाल हर एक के साथ बेहतर व्यवहार करे, कृपालु बने, मित्रवत बने, प्रेमी बने। मसीह व्यक्ति में है, Christ in a person। आप फाइंड आउट करो वो पर्सन कौन सा है, क्योंकि मसीह आत्मा है। हालेलुया। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है, और जैसे एक साथ चलते लोग तुम्हें दिखाई देने लगते हैं। तुम एक कृपालु व्यक्ति आपके साथ बात करना आरंभ करता है, उसकी सुनो। तुम नहीं जानते, हो सकता है यीशु आपसे बातें कर रहा हो। आप सोचते हो भाई हो, बहन हो, ऐसा वैसा नहीं हो सकता कि मसीह उसमें से आपको कोई एडवाइस दे रहा हो, कोई सही निर्णय दे रहा हो, कोई सही सलाह दे रहा हो। मित्र बने रहे, सही बर्ताव करें, कृपालु बने, प्रेमी बने रहे, हर बात में एक दूसरे की भलाई ढूंढे। आमीन। भाई बहन यहाँ पे कहते हैं वास्तव में मसीह एक व्यक्ति में है। आमीन। देखो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम में रहूंगा। जब तक तुम इसे करते हो तुम मेरे लिए करते हो, जब तुम एक दूसरे के लिए करते हो तुम इसे मेरे लिए करते हो। हालेलुया। क्या बोल आगे बढ़े? आइए वापस जाएं अपने मूल विषय पर, जहां हमने पढ़ा था भक्ति का सुसमाचार 23 अध्याय 16, बल्कि 16 को हम स्किप कर देंगे, 17 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, वापस अपने संदेश पर आ रहा हूं। हे मूर्खों हे मूर्खों और अंधों और अंधों,
कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? ध्यान दिए, यहाँ पर दो चीजें, सोना और मंदिर। और यीशु मसीह कहता है कि कौन बड़ा है? वो सोना अगर कहीं और रहे तो पवित्र नहीं होगा। बहुत सारे लोग दूसरी जगह कंपनियों में, फर्मों में काम करते, हिंदू फर्म होते, और वो मिठाइयाँ आ जाती हैं जब उनका मशीन आरंभ होता है, जब उनके दुकान की ओपनिंग होती है, तभी वो मिठाई लेकर के आते हैं। और वो मिठाई वही वाली मिठाई होती है जिसे आप भी 440 रुपए का खरीद के लाते, और वो भी 440 रुपए सेम दुकान से आती, सेम चीज से बनी हुई है। लेकिन जब वो दुकान खुल जाता है, जब वो किसी ओपनिंग हो जाती है, जब वो किसी मंदिर के आगे चढ़ा दिया जाता है, तभी वो मिठाई हानिकारक हो जाती है। सही बात है मैन। वही मिठाई आप खरीद के लाओ, 4 लोग और बैठ करके भाई लोग आराम से खाएंगे, क्या भाई छेना टोस्ट, मजा आ गया। लेकिन वही छेना टोस्ट अगर मंदिर के थ्रू होकर के आ जाए, एकदम बेकार। अब उस छेना टोस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे किधर से होकर के आया। यहाँ सोने के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोना तो बहुत बढ़िया है, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती धातु है, लेकिन अभी मंदिर में है और नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि ये सोना कितना मूल्यवान है, प्रॉब्लम ये है कि मंदिर में है और नहीं है। अगर ये मंदिर में नहीं जाते, ये पवित्र नहीं होगा। अगर ये मंदिर में नहीं जाते, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि उसको पवित्र होने के लिए मंदिर में जाना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं अपना जो विचार लेकर के आ रहा हूं, यहाँ पर विचार ये है कि वो प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा पाए हुए लोग एक साथ जब तक नहीं आएंगे, ये डायनामिक कलीसिया काम नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि बस सच्चाई का संदेश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है सच्चे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों को मिलना है। दोनों को क्या करना है? मिलना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब यीशु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश 400 सालों के लिए गुलामी में रहेगा, और 400 सालों के बाद मैं अपनी बड़ाई भुजा से उनको मिस्र से क्या करूंगा, बल्कि ये भी कहा कि उनको दंड भी दूंगा। और जब परमेश्वर ने बात कही तो ये एक प्रॉमिस था, एक प्रतिज्ञा थी। लेकिन याद रखिए, उस प्रतिज्ञा के समय ही परमेश्वर के पास मूसा नाम का एक व्यक्ति था। 400 साल पीछे ही परमेश्वर के पास मूसा नाम का व्यक्ति था। परमेश्वर ने 400 सालों पहले ही मूसा को जान लिया था, क्योंकि जब उसने प्रतिज्ञा करी और कहा कि मैं छुड़ा लाऊंगा, तभी उसने मूसा को बारे में सोचा। जब परमेश्वर ने जगत को पाप में जाते हुए देखा, आदम को गिरते हुए देखा, और जब उसने हम सबको पाप में जाते, तभी उसने यीशु मसीह को देखा कि मैं यीशु मसीह के रूप में दुनिया के लिए कुर्बानी दूंगा। ध्यान देना, जब डैनियल इससे पहले कि वहां पर आता, परमेश्वर डैनियल के बारे में जानता था। इससे पहले कि दाऊद आता, आपको ध्यान दिलाता हूं, मूसा जब पैदा हुआ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो यहूदी नर बच्चे थे, जो मेल बॉर्न था, वो मारा जा रहा था। लेकिन क्या ये सारे यहूदी नहीं थे जो सारे बच्चे मारे जा रहे थे? क्या मूसा अलग और अनोखा यहूदी नर बच्चा था? अगर सरसरी तौर पे देखें तो नहीं। मूसा भी शेष यहूदी नर बच्चों के जैसा ही था, जैसे और शेष यहूदी नर बच्चे थे वहां पर। क्या वो और जो 2 साल के बच्चे अपनी मां के प्यारे नहीं थे? क्या वे और 2 साल के बच्चे जो यहूदी थे, वो अब्राहम की संतान नहीं थे? लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं बचाया। परमेश्वर ने मूसा को बचाया, क्योंकि जो रिडेम्पशन होने जा रहा था, उस प्लान में, उस छुटकारे की योजना में मूसा इलेक्टेड। जैसा ही भीषण 2 से पढ़ा, उसने हम उसके हाथ की रचना है और भले कामों के लिए बनाए गए हैं। ना सिर्फ हमें बनाए गए, बल्कि हमारे काम भी तय किए गए हैं कि हम क्या काम करेंगे। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की रक्षा करी, क्योंकि परमेश्वर नील नदी में छोटी सी टोकरी की अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। कायदे में मूसा को तो तब भी मर जाना चाहिए जब उसकी मां ने नील नदी में उस टोकरी को सरकाया। कायदे में उसे तब भी मर जाना चाहिए था जब उसने एक मिस्त्री को मारा। क्या नहीं मर जाना चाहिए उसे? एक मिस्त्री को मारने की सजा क्या थी? बहुत सी, कम कुछ भी नहीं। लेकिन मूसा तब भी बच गया, मूसा नील नदी में बच गया। अरे मुसीबत तो हो गई जब परमेश्वर खुद उसे मारने के आ गया। अभी छुटकारा नहीं हुआ, अभी मूसा मिस्र में नहीं गया है, अभी मूसा मिस्र में जाने के लिए तैयारी है, अभी मूसा ऑन द वे है। परमेश्वर ही पीछे पड़ गया, मूसा को खत्म करूंगा। मूसा फिर भी बच गया, परमेश्वर नहीं मार पाया। जो
जो पीछे पड़ा हुआ लेकर के चाकू, ऐसे कहेंगे परमेश्वर मूसा को दौड़ा रहा, बाइबल बताती है ऐसा। लेकिन परमेश्वर भी मूसा को मार नहीं पाए, क्योंकि मूसा प्रतिज्ञा का व्यक्ति था, उसे छुटकारा लेकर के आना था। पिलर ऑफ फायर उसी से मुलाकात होनी थी परमेश्वर। पिलर ऑफ फायर इनफ नहीं था। उसने 49 सालों के बीच में बहुत सारी बार यहूदी लोगों ने पिलर ऑफ फायर देखा होगा, बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं सुनी होगी, बहुत से लोगों के घरों में आशीष आई होगी, लेकिन इससे मतलब नहीं है जब तक कि प्रतिज्ञा के व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके भाई प्रतिज्ञा के व्यक्ति, अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम वो लोग नहीं है? मूसा बचपन से भी व्यक्ति था, पैदाइशी नबी था, बना वो नबी नहीं था, पैदाइश, लेकिन 80 सालों के बाद उस जगह में खड़ा हुआ जहां पर परमेश्वर उसका उपयोग कर सकता है। हो सकता है हम से 40 साल, 45 साल, 25 साल, 35 साल, 10 साल, 15 साल और उससे पीछे के बिलीवर्स हो, लेकिन क्या हम उस कंडीशन में जहां परमेश्वर उपयोग कर सकता है? प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा व्यक्ति जो कि उसका एक सही संयोजन आना है। सो मूसा 3 बार इन 3 बड़े हमलों से बच गया। पहला हमला मिस्र की नील नदी में, दूसरा हमला मिस्री को जब मारा, तीसरा हमला जब परमेश्वर खुद पीछे पड़ा। लेकिन मूसा तीनों बार बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि परमेश्वर के प्लान में वो व्यक्ति था जिसके द्वारा छुटकारा लाना था। हालेलुया। अगर अब्राहम को देखे, सारा को देखे, इन पर भी मौत का भय कई बार आया, लेकिन परमेश्वर ने हर बार इनको सुरक्षा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के एक संतान एक राष्ट्र लेकर के आने वाले थे। अगर मैं देखूं इससे पहले कि दाऊद राजा बनता, इससे पहले कि दाऊद में मसीह का रिफ्लेक्शन होता, दाऊद 3 हमलों से बचा। और सबसे पहला हमला तो उसकी जाति बिरादरियों का, उसके लोगों का, साउल का था। साउल ने कितने अटैम्प्ट किए उसके ऊपर, आमीन, और एक बार भी दाऊद उसके हाथ नहीं आया। और दाऊद ने जितने भी अटैम्प्ट किया हर बार सक्सेस रहा, छोड़ दिया। तुम सवाल करोगे, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने कोई 2-4 सवाल कर दिए तो जवाब नहीं दिया पड़ेगा। हालेलुया। और उस भालू से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, सिंह से बचाया, गोलियत से ही बचाया। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद में मसीह का रिफ्लेक्शन। हालेलुया। अगर मैं और 3 इब्रानी बच्चों की बात करूं, मैं डैनियल की बात करूं, मैं मूसा की बात करूं, मैं मरियम की बात करूं, मरियम को भी कुंवारी होने पर भी, गर्भवती पाए जाने पर मर जाना था, पत्थरवा होना था उसका, कोई उपाय नहीं था मरियम को बचने के लिए। लेकिन मरियम से कुछ आने वाला था, और उस कुछ आने वाले के लिए परमेश्वर उसको प्रोटेक्शन दिया, उसको यूसुफ को खड़ा किया। कोई बात जिसके साथ शादी होने वाली वो सहमत है, बाकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। और वही मामला मैं आज सोचता हूँ, कलीसिया के बारे में वही से मामला है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसका कार्य मैं कर रहा हूँ। अगर वो मेरी सुरक्षा है, अगर वो मेरी ढाल है, अगर वो मेरा शील्ड है, तो बाकी की परवाह नहीं करता। परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि परमेश्वर का काम इन्हें पूरा होना था। अब परमेश्वर ने अंत के दिनों में एक प्लान रखा हुआ। पहला प्लान ये कि परमेश्वर अपने आपको प्रकट करेंगे छोटी सी कलीसिया के द्वारा। दूसरा प्लान ये कि हमें अदन की अवस्था में वापस लेकर के जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अदन में लेकर के जाएगा, मैं आपको कहता हूं सॉरी, अदन में लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि अदन अभी नहीं है, फिजिकली कहीं नहीं है। अदन वाली अवस्था में लेकर के जाएगा, जहां पर आप परमेश्वर के होठों से अपने कानों में सुन सकेंगे, जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे, जहां पर आप परमेश्वर के पुत्र होंगे। एडोनिक कंडीशन समझ में आ रहा आपको? सो ये चीजें थी, इसने परमेश्वर को सुरक्षा दी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर के नबी का एक संदेश है, तेरे हाथ में क्या है? कितने लोगों ने पढ़ा सुना? तेरे हाथ में। लेकिन आज मैं उस संदेश को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, नाम को चेंज करूंगा। किसके हाथ में है? वहां पीटर क्या प्रचार करता है? पीटर क्या प्रचार करता है? आमीन। तेरे हाथ में क्या है भूल जाओ, वो हम सब जानते हैं किसके हाथ में। क्या मूसा अनोखा इजरायली था जिसके हाथ में एक मुड़ी लाठी थी? क्या औरों के पास लाठियां नहीं थी? लेकिन वो सारी लाठियां काम नहीं है। इवन मिस्र के जादूगरों के पास भी लाठियां थी, लेकिन मूसा की लाठी फतेहमंद हुई। इसलिए नहीं कि वो लाठी थी, लेकिन मूसा के हाथ में थी। लाठी में पावर नहीं था, लेकिन जिसके हाथ में है वो व्यक्ति में होता है। बहुत सारी बार आपने यूट्यूब में, अखबारों में देखा होगा, नीलामी होती है, ऑक्शन होते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार,
सोने से बनी थी, डायमंड से बनी थी? क्या टीपू सुल्तान की तलवार जैसे बनी थी, उसी क्रम में, उसी ढांच सांचे में, उसी मेटेरियल से उसी समय और तलवारें ना बनी होंगी? तो टीपू सुल्तान की तलवार इंग्लैंड की म्यूजियम में करोड़ों की बिकती है। बाकी तलवारें कहीं जंग खा के पड़ी होंगी, जो ठीक उसी समय, उसी मटेरियल से, उसी टाइम पीरियड में बनी होंगी। तो टीपू सुल्तान की तलवार में अनोखा क्या हो गया? क्योंकि टीपू सुल्तान के हाथ में महत्वपूर्ण कौन बना रहा है? तलवार या जिसके हाथ में? तेरे हाथ में क्या है? भूल जाओ, किसके हाथ में है? हालेलुया। गांधी जी का ने कितने रुपए करा होगा जब वो पहनता होगा? कभी ऑक्शन पड़ा और उसकी चश्मे की चरखी की नीलामी हुई, कितने के बिका? करोड़ों रुपए। दूसरे विश्व युद्ध में एक दुनाली बंद जो आजकल के हिंदुस्तानी सिपाही आज से 10-15 साल पहले लिया करते थे, उसी टाइप की बंदूक थी जो एक रशियन सोल्जर ने रखी थी, इसके पास थी। आज भी वो अमेरिका के म्यूजियम में है और अरबों रुपए की है। उसके साथी सैनिकों के पास भी वही बंदूक थी, लेकिन वो एक ऐसा साफ शूटर था जो गोलियों की आवाज में उस तमाम लोगों को मार देता था, इसलिए वो बंदूक उसके हाथ में थी। गांधी जी कहना उन और एनकों से जो उन दिनों में पहने जाते थे कोई अलग नहीं था, उसमें कोई सोने की डंडियां नहीं लगी थी, लेकिन चूंकि उसे गांधी जी ने पहना था और वो गांधी ने एक महत्वपूर्ण कार्य कर दिया। अभी 2011 में हमारे देश ने एक वर्ल्ड कप जीता था और उस वर्ल्ड कप में आखिरी छक्का हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मारा था। वो कीमत जब महेंद्र सिंह धोनी ने बैट खरीदा होगा तो 10,000 से 15,000 20,000 की रही होगी, लेकिन जानते उस मिलियन का तो कितने करोड़ों रुपए का। उसी तरह क्या उससे महंगे और बैट्स खेले गए होंगे, लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन वो काम की नहीं। तो वो बैट में ऐसा क्या हो गया? तो महत्वपूर्ण क्या था? बैट और जिसने इस्तेमाल किया। ऐनक नहीं महत्वपूर्ण है, गांधी महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान की तलवार नहीं महत्वपूर्ण। महाराणा प्रताप का भाला भी ले सकते आप, भाले तो उन्होंने मोल भी रहे होंगे। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि लाठी नहीं, किसके हाथ में? क्या समझा है कि एक अकेला व्यक्ति था जो उन दिनों में बैलों को पहनने से चलाता था? क्या और यहूदियों घर में जिनके पास बैल के जोड़े जो हाथ उनके पास पहने ना रहा होगा? लेकिन सवाल वो पहना किसके हाथ में है? वो महत्वपूर्ण होता है कि वो पहना किसके हाथ में। वो पहना औरों के हाथ में कि जब एक समगर नाम के व्यक्ति उस पहने को उठाया, जब ये सैमसन गिर गया तो हम गधे के जबड़े में बहुत सारे होंगे, और हो सकता है सैमसन के बाद ही बहुत सारे यहूदी ने ट्राई किया हो कि मैं भी गधे का जबड़ा उठाता हूं और मैं भी फलस्तीनियों को मारूंगा, और एक के टाइम में वो खुद मारे गए होंगे। बात ये नहीं कि गधे का जबड़ा, बात एक गधे का जबड़ा किसके हाथ में है। बात ये नहीं कि तेरे हाथ में क्या है, बात है कि तेरा हाथ कौन सा है। क्या समझ पा रहे? इसीलिए आज मिसमैच चल रहा है। परफेक्ट जब मैचअप आएगा, जब पृथ्वी में पवित्र आत्मा आएगा और पृथ्वी में लोग आएंगे, तब ये काम करेगा। तब कलीसिया में अंधे देखेंगे, मुर्दे जीवित होंगे, लंगड़े चलेंगे, हर आज से काम किया जाएगा जब एक सही संयोजन। तब उस अवस्था जाएंगे जहां पर आप परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। नबी कहता है, ध्यान सुनना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, उसके बाद हम आगे जाएंगे। नबी कहता है वो गोफन को चलाने वाले और भी लोग रहे होंगे जिनके पास गोफन नहीं होगी, लेकिन एक दाऊद छोटा सा बच्चा ही 14 साल का लड़का, गालों में लाली झलक रही है, लेकिन जब वो गोफन उसके हाथ में रहे, गोफन है करके आप जीत नहीं जाएंगे, लाठी है करके जीत नहीं जाएंगे, पहना है करके जीतने, मैंने भी गले का जबड़ा उठा लिया, जीत नहीं जाएंगे। आपको इसलिए चुना हुआ होना चाहिए। पूरे इजराइल की 40 साल की यात्रा में एक ही मन्ना बरसा था। कोई यहाँ पर मूसा और यहोशू की अलग कैटेगरी, हारून की अलग कैटेगरी, यासूब की अलग कैटेगरी, शेषजार की अलग कैटेगरी नहीं थी, सेम एक ही मन्ना बरसा था। लेकिन उसी मन्ने को खा करके या तो कालेब कहता है जैसा ताकत पहली था जब मैं बाहर आया मिस्र से, वैसा आज भी है। लेकिन तू उसी मन्ने को खा के लोग कहते हैं हमसे उगता गए हैं। वही मन्ना जो एक्स्ट्रा बटोरे देते सड़ जाता था कि जब वही मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। आज मैथोडिस्ट बैप्टिस्ट कैथोलिक सोकल बिलीवर क्रिश्चियन और 7 गरजने वाले और 14 गरजने वाले और 6 गरजने वाले, सबके पास यही बाइबल है, सबके पास यही मैसेज है। फर्क ये नहीं पड़ता कि उनके पास ही मैसेज है, फर्क है किसके पास मैसेज है। क्या जिसके पास वो मैसेज है वो व्यक्ति चुना हुआ है, क्या वो व्यक्ति सही कंडीशन में, क्या उसने नया जन्म पाया, क्या वो परमेश्वर की ओर से, तब ये काम करेगा।
लोक में गया, जब उसके हाथ में ताबीज दी गई। उससे पहले बहुत से लोगों ने ताबीज पढ़ी, लेकिन किसी ने नहीं कहा ये लेख पूरा हुआ। लेकिन जब यीशु को ताबीज दी गई, जब यीशु के हाथ में गई, उसने कहा ये लेख पूरा हुआ। जब ये सही हाथों में गई, पवित्र हाथ वेदी की सेवा करते, पवित्र हाथ इसे संभालते। ये मेरे हाथ में भी, तेरे हाथ में, तुम भी गधे का जबड़ा उठा मारे जाओगे, तुम भी लाठी उठा मारे जाओगे, तुम भी गोफर उठा मारे जाओगे। लेकिन जब दाऊद उठाएगा, जब कुरान वचन को लेगी, जब तक ये किताब स्वर्ग में सर्वशक्तिमान के हाथों में, ईश्वर में कोई आराधना नहीं थी तो हाथ में ही किसी की, बल्कि हायर अथॉरिटी के हाथ में थी। दुनिया में जितनी बड़ी अथॉरिटी हो सकती थी, उस सबसे बड़ी अथॉरिटी के हाथ में बाइबल थी। फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई वर्शिप नहीं। लेकिन जब उस हाथ से मेमने के हाथ में गई, वही सेम बाइबल, वही सेम वसीयतनामा जब उस सर्वशक्तिमान के हाथों से मेमने के हाथ में गई, बाइबल के स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हाथ तरफ आराधना होने लगी। हर एक व्यक्ति खींच करने लगा, वो जो शिकार पर बैठा है और कल मेमना सारी यादव महिमा और देवता की योग्य है। बाइबल में हाथ चेंज हुए, किताब नहीं चेंज हुई। हम सोचते कुछ नया रेवोल्यूशन आएगा, हम सोचते कोई नई बात आएगी। तुम हाथ को सही करो, तुम अपने जीवनों को सही करो, अपने को पवित्र करो। अगर ये सही हाथों में, ये तो सही है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। भाई बहन, हम कहते हैं इससे पहले मैं जाऊं, मैं इस तुरई को, मैं इस समाचार को किसी सही हाथ में सौंपना चाहता हूं। समाचार तो सही है, तुरई तो सही है, वो तो सेम साउंड निकालेगी, हाथ किधर है? इसी बारे में पेज नंबर 304 इंग्लिश में चौथी मोर कहते हैं, तब एक झुंड है जो वचन को ले सकता है। सभी लोग वचन को नहीं ले सकते। भाई बहन, क्या तलवार आई, भाई बहन, हम कहते हैं ऐसा लगता है मानो मेरे हाथों के लिए बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये सेंटेंस सही नहीं था। सही सेंटेंस था कि हाथ उस तलवार के लिए बनाए गए थे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति स्पेशली डिजाइन किया गया। हम उसके हाथ के बनाए हुए व्यक्ति हमने उनसे तो काफी पड़ा। जब सही हाथों में आएगा, सही संयोजन, कौन बड़ा है, मंदिर और सोना? दोनों अलग अलग कुछ नहीं है। दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। कौन ज्यादा मेरे तो पवित्र आत्मा और मैं, पवित्र आत्मा कुछ मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा को एक देह चाहिए होगा, पवित्र आत्मा को हमारे लिए हमारी बॉडी चाहिए होगी, इसके थ्रू वो काम कर सके। हम इधर मर जाएंगे, पवित्र आत्मा उधर बेकार में रह जाएगा। तब तक एक सही संयोजन नहीं आएगा, एक परफेक्ट मैचअप नहीं आएगा। इसे बाइबल में कहते हैं कलीसिया को उसी कंडीशन में होना है। यहाँ सुनना, अभी कहता है सवाल ये नहीं कि क्या है, सवाल किसके हाथ में है। हालेलुया। मूसा, अब दाऊद या किसी को भी देख ले, नबी कहते हैं जब वो सही व्यक्ति आता है, ये काम करने लगती है। आज सिर्फ इसीलिए कलीसिया उस कंडीशन में नहीं जा पा रही, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के वचनों को कुछ अजीब सा होता हुआ देखने का लालसा रखे हुए हैं। लेकिन आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन वैसे ही रहेंगे जैसा वो है। उसमें रद्दो बदल की, उसमें बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमें अपने आप को उस कंडीशन में लाने की जहां पर हम वचन को ले सके। इस बाइबल में कहते हैं तब वहां पर एक झुंड होगा। लोग कहते हैं, आप कहते हैं ग्रुप वाले, बाइबल में ग्रुप होगा, इंग्लिश में ग्रुप है। तो ग्रुप होना अलग नहीं है, ग्रुप होना गलत नहीं है। हमें कोई ना कोई ग्रुप में तो होना ही है। हे छोटे झुंड मत कर, हो सकता है छोटा झुंड 7 गधे वाला झुंड, लेकिन ग्रुप तो है। क्या तुम भी उनमें से है? ग्रुप तो है। तो ग्रुप होना गलत नहीं है, गलत ग्रुप होना गलत है। खास की समझे हमें बाइबल में कहते तब वहां पे झुंड होगा जो वचन को ले सकता है। यानी दूसरे पर में से एक झुंड को तैयार कर रहा, पवित्र कर रहा, सैंक्टिफाई कर रहा, जस्टिफाई कर रहा, पवित्र आत्मा से भर रहा है, जो वचन को ले सकता है। हर व्यक्ति वचन को नहीं ले सकता। जब इस यीशु ने पृथ्वी पर वचन को लिया, कार्य पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग में वचन को लिया, सब जगह छुटकारा पाए लोग। सैमसन हो, दाऊद हो, मूसा हो, वो महत्वपूर्ण है। गोफन, जबड़ा, लाठी महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यक्ति जिसके हाथ में है। आप ये मत सोचो कि आप भी वैसे करके चले जाओगे। आपको सही होना होगा।
वचन यही है। हर एक व्यक्ति के दुनिया में जितने भी प्राणी जीवित है, चाहे किसी भी जाति धर्म संस्था को, वचन एक ही है, लेकिन तब काम करता है तब इसके सही असर निकलते जब सही हाथों में। अगर मैं समझा पाया हूँ परमेश्वर हम सही आपको आशीष दे। सर्व को झुकाएंगे। कोई भी भाई या बहन प्रार्थना करें, कोई भी, आप खड़े हो सकते, बैठ सकते, घुटने में जैसे चाहे आप लोग क्या प्रार्थना कर सकते। कोई भी भाई या बहन